हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 24 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सॉर्ड डीमन अपने पास्ट की बातों को याद करके काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन अब वो खुद को संभालते हुए कहने लगे थे छोड़ो इन पास्ट की बातों को, फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब वो शायून को बताने लगे थे तुम जिस सॉर्ड डीमन को देख रहे हो वो बस एक सोल रिमेनेंट है। दरअसल मरने से पहले मैंने अपने सोल के एक हिस्से को खुद से अलग कर दिया था ताकि मैं अपने सक्सेसर को चुन सकूं और उसे अपनी लेगेसी पास डाउन कर सकूं। जो कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस जगह पर मौजूद छुपे हुए सीक्रेट मेंशन को रिवील कर देते हैं। फिर वो शायून से कहने लगे तुमसे पहले यहाँ पर कई लोग आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन एक बंदा था जिससे मुझे काफी ज्यादा होप थी, जिसका नाम डीटियान था। मगर वो यंगमैन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। मास्टर डीटियान का नाम सुन के शायून काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो सॉर्ड डीमन को बताने लगा कि डीटियान उसका मास्टर है। जो सुन के सॉर्ड डीमन भी हैरान हो गए थे। वो शायून से सवाल करते हुए पूछने लगे क्या वो यंगमैन अभी भी जिंदा है, जिस पे शायून जवाब देता है वो बस थोड़े लकी थे। तो अब सीनियर सॉर्ड डीमन इन सब चीजों को छोड़ते हुए शायून को एक बुक दिखाने लगे जिसमें क्वासी एम्परर लेवल की एक शॉर्ट टेक्निक मौजूद थी। इस बुक को देखकर शायून भूखे भेड़ियों की तरह इसके ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन सीनियर शॉर्ट डीमन बहुत ही ज्यादा चालाक थे। उन्होंने वक्त रहते ही बुक को साइड कर लिया। अब वो शायून से कहने लगे अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे प्रूफ करके बताना होगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो, वरना भूल जाओ कि ये तुम्हें मिलेगा। और एक बात, अगर तुम मुझे प्रूफ नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वहीं पर किल कर दूंगा। जो सुन के तो शायून डर जाता है। तो सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगे थे क्या तुम इतने में ही डर गए, जिस पे शायून जवाब देता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मैं कैसे डर सकता हूँ जबकि मेरे रोल मॉडल आप है। जो सुनकर सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगे थे बहुत अच्छे, मुझे तुम जैसे बाहिम्मत नौजवान का ही इंतजार था। अब शायून बहुत ही फनी वे में सीनियर शॉर्ट डीमन से कहने लगा था सीनियर बताइए कि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। तो सीनियर शॉर्ट डीमन भी शायून को उसी वे में जवाब देते हुए कहने लगते हैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इस बुक के फर्स्ट लेवल को मास्टर करना है और उसके लिए तुम्हारे पास पूरे 1 साल है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी शायून सीनियर शॉर्ट डीमन से कहने लगता है आपको 1 साल तक इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी ही इसे मास्टर कर लिया है। जो सुनके तो शॉर्ट डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें शायून की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए शायून उन्हें क्वासी एम्परर टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है। जैसे ही सीनियर शॉर्ट डीमन शायून को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुश होते हुए कहने लगते हैं ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लगता है अब वक्त आ चुका है सॉर्ड एम्परर के जन्म लेने का। इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से यहाँ का मौसम बिगड़ने लगा, जिसको देखकर रैबिट गर्ल कहने लगती है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ह्यूमन बॉय हम पर काउंटर अटैक करने वाला है। तो गोल्डन टर्टल कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद से उस ह्यूमन बॉय ने मेंशन ओनर के इनहेरिटेंस को इनहेरिट कर लिया है, जिस वजह से यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है। जो सुनते ही रैबिट गर्ल डर के मारे यहाँ से भागने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर वो बाहर आया तो सबसे पहले वो इन लोगों को ही मारेगा। लेकिन गोल्डन टर्टल रैबिट गर्ल के पास आते हुए कहने लगता है आखिर तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहकर वो अपने पास से एक रूट निकाल लेता है। दरअसल ये मैजिकल रूट एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को सेटअप करने में काम आता है। अब वो इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे फॉरबिडन एरिया को एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन से कवर कर देता है ताकि शायून चाहकर भी वहाँ से बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से फॉरबिडन एरिया में आता है, जहाँ पर सीनियर शॉर्ट डीमन इस फॉर्मेशन को देखकर कहने लगे थे लगता है वो डीमंस तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तुमसे डील करने के लिए ऐसे खतरनाक फॉर्मेशन का यूज किया। तो शायून भी कहने लगता है हाँ ये डीमंस सच में बहुत ही ज्यादा कमीने हैं, ये लोग मुझे मारने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब वो सीनियर शॉर्ट डीमन से सवाल करते हुए पूछने लगा था आपको क्या लगता है क्या मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाऊंगा। शायून के सवाल को सुनकर सीनियर शॉर्ट डीमन उसे साफ साफ जवाब देते हैं कि तुम चाहकर भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसलिए चलो अब मेरे पीछे मेंशन के अंदर आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। जो सुनकर शायून सीनियर शॉर्ट डीमन के पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद उसे इस मेंशन के सेंटर पर एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल शॉट दिखाई देता है, जिसको देखते साथ ही शायून को एक विजन आने लगता है। वो अचानक से एक बैटल फील्ड में पहुंच जाता है, जिस बैटल फील्ड में चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। और अब शायून को अपने सामने सीनियर शॉर्ट डीमन दिखाई देते हैं, जो कि पागलों की तरह काफी सारे डिमोनिक बीस्ट से फाइट करते हुए उन्हें किल करते जा रहे थे। वो अपने शॉर्ट का यूज करते हुए इन डीमंस को इस तरह से काटते जा रहे थे जैसे कि ये डीमंस उनके सामने बस गाजर मूली की तरह हो। इस सीन को देखकर शायून का दिल दहल जाता है। वो अचानक से होश में आते हुए कहने लगता है आखिर मैंने ये क्या देख लिया। तो शॉर्ट डीमन शायून को बताते हुए कहने लगते हैं तुमने अभी जो देखा वो मेरे शॉर्ट की मैजिकल पावर्स है। वो कहने लगते हैं इस शॉर्ट को यूज करते हुए मैंने काफी सारे लोगों को किल किया है, इस वजह से अब ये शॉर्ट दुनिया के लिए खतरनाक हो चुकी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस शॉर्ट को मेरी खातिर अपने पास रख लो। लेकिन शायून मना करते हुए कहने लगता है सीनियर मैं इस शॉर्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस शॉर्ट को यहीं पर रहने दिया जाए। तो सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगते हैं अगर ये शॉर्ट यहाँ पर रहा तो आज ना कल ये शॉर्ट पावरफुल डीमंस के हाथों लग जाएगा, जिसके बाद वो इस शॉर्ट को यूज करते हुए काफी सारे बुरे कामों को अंजाम देंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अब तुम्हें ये शॉर्ट रखना ही होगा। लेकिन शायून मना करते हुए कहने लगता है सीनियर मैं इसे नहीं लूंगा, क्योंकि इस शॉर्ट के अंदर बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट है, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगता है तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तुम सेंट लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम इसे रिफाइन कर लेना, जिसके बाद ये शॉर्ट बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाएगी, ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगी। जो सब सुनने के बाद भी शायून इस शॉर्ट को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से अब सीनियर शॉर्ट डीमन समझ चुके
थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो वो फौरन से एक्शन में आ जाते हैं। सीनियर सॉर्ड डीमन को एक्शन में देखते साथ ही शायून ये सॉर्ड लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सीनियर सॉर्ड डीमन ने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को खत्म किया है, इसलिए अगर वो एक और जन को खत्म कर देंगे तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। अब सीनियर सॉर्ड डीमन शायून को ये सॉर्ड देते हुए कहने लगते हैं, जैसा कि अब तुमने इस सॉर्ड को अपने पास रख ही लिया है तो इसे एक अच्छा सा नाम भी दे दो। जो सुनकर शायून कहने लगा था फ्री का सॉर्ड। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये सॉर्ड उसे जबरदस्ती फ्री में मिला है, लेकिन सीनियर सॉर्ड डीमन को लगने लगता है कि शायून इस सॉर्ड का नाम फ्री का सॉर्ड रख रहा है, इसलिए वो खुश होते हुए कहने लगते हैं ये नाम इतना भी बुरा नहीं है। जो सुनकर तो शायून काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने अब तक तो इस सॉर्ड का नाम भी नहीं रखा। अब सीनियर सॉर्ड डीमन शायून से कहने लगते हैं, जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक फेवर करो, जब कभी भी तुम्हारा सामना डुगू फैमिली से हो तो तुम उनकी हेल्प करना अगर वो मुसीबत में होंगे तो। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम डुगू फैमिली के किसी डिसाइपल को अपना अप्रेंटिस बनाकर उसे मेरी ये सीक्रेट टेक्निक सिखा देना। अब बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा की डिमांड करूंगा तो ये खुदगर्जी होगी। जो सुनते ही शायून फौरन से बो डाउन करते हुए सीनियर सॉर्ड डीमन से कहने लगता है, सीनियर आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि आज से मैं आपको अपना टीचर मानता हूँ, इसलिए आप जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सीनियर सॉर्ड डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो शायून को उठाते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो शायून कहने लगा था, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। तो सीनियर सॉर्ड डीमन कहने लगते हैं, बस इतनी सी बात, जबकि अब तुमने मुझे अपना टीचर मान ही लिया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी आखिरी बची कुची सोल पावर का यूज करते हुए एक सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सीधा जाके इस फॉर्मेशन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से कुछ ही देर में ये फॉर्मेशन बिखर कर टूट जाता है। अब सीनियर सॉर्ड डीमन के आखिरी सोल फ्रेगमेंट को इस तरह से वैनिश होता हुआ देखकर शायून काफी ज्यादा उदास हो गया, मगर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि जहाँ पर जिंदगी होगी वहाँ पर मौत भी होगा। अब इस फॉर्मेशन को टूटकर बिखरता हुआ देखकर रैबिट गर्ल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। वो गोल्डन टर्टल से कहने लगी, लगता है अब हमें यहाँ से चलना होगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी वो देखती है कि गोल्डन टर्टल तो उससे भी पहले यहाँ से भागने लगा। इससे पहले कि वो यहाँ से भागती उसी वक्त शायून उसके सामने आ जाता है। अब अचानक से रैबिट गर्ल अपने सामने शायून को देखकर लड़खड़ाकर गिर जाती है और शायून को चकमा देने के लिए अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि वो अपने रैबिट वाले फॉर्म की मासूमियत का यूज करके शायून के हाथों से बचना चाहती थी। लेकिन शायून उसके इस जाल में नहीं फंसता, वो सीधा इसे मारने के लिए अपने सॉर्ड को निकाल लेता है। अब इससे पहले कि शायून रैबिट गर्ल को खत्म कर पाता उसी वक्त ये सॉर्ड शायून के कंट्रोल से निकल जाता है और सीधा जाके गोल्डन टर्टल के बट में जा लगता है। इस वजह से गोल्डन टर्टल को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायून गोल्डन टर्टल को पकाकर खा रहा था, वहीं पर उसने रैबिट गर्ल को बांध कर रखा हुआ था। जब रैबिट गर्ल को होश आता है तो वो अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी, क्या मैं सच में अभी तक जिंदा हूँ? तभी उसे शायून की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर शायून गोल्डन टर्टल के मीट को स्मेल करते हुए कहने लगा था, गोल्डन टर्टल का मीट तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जब रैबिट गर्ल देखती है कि गोल्डन टर्टल को शायून पकाकर खा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शायून ने गोल्डन टर्टल को पूरी तरह से सफा चट कर लिया था, जिसके बाद वो रैबिट गर्ल के पास जाकर डीमंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जहाँ पर उसे डीमन एम्परर्स के टोम के बारे में भी पता चलता है। तो वो रैबिट गर्ल को इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताने को बोलता है, जिसपे रैबिट गर्ल कहने लगती है, डीमन एम्परर्स का टोम एक ऐसी जगह है जिस जगह पर अगर कोई कल्टीवेटर कल्टीवेट करे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का एक महीना बाहर के एक साल के बराबर है। रैबिट गर्ल के इस बात पर शायून को यकीन नहीं होता, इसलिए वो रैबिट गर्ल को डराते हुए कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो याद रखो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वो कहने लगी, मास्टर मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप इस बारे में बाकियों से भी पूछ सकते हो, क्योंकि डीमन टोम हर साल ओपन होता है। जो सुनने के बाद शायून रैबिट गर्ल को उठाते हुए डीमन टोम की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो रैबिट गर्ल का नाम पूछता है। तो रैबिट गर्ल शायून को बताती है कि उसका नाम व्हाइटी है। जो सुनकर शायून रैबिट गर्ल से कहता है कि लिटिल व्हाइट, चलो अब मुझे डीमन टोम का रास्ता बताओ। तो रैबिट गर्ल भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो शायून को डीमन टोम का रास्ता बताने लगती है। लेकिन शायून जिस रास्ते से जा रहा था वो गलत रास्ता था, क्योंकि रैबिट गर्ल मन ही मन कह रही थी, बेवकूफ इंसान तुम बस इंतजार करो, देखो मैं तुम्हें कैसे डीमन ट्राइब लेकर चलती हूँ और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अब शायून रैबिट गर्ल के साथ एम्परर्स के टोम के पास पहुंच जाता है। दरअसल रैबिट गर्ल ने सोचा तो यही था कि वो शायून को अपने डीमन ट्राइब लेकर जाएगी, लेकिन तभी उसे अपने मन में ख्याल आया क्यों ना शायून को एम्परर्स के टोम लेकर जाया जाए, क्योंकि एम्परर्स के टोम में काफी सारे डीमंस आएंगे जिनसे वो शायून को भिड़ा देगी और शायून वहीं पर डीमंस के हाथों मारा जाएगा और फिर वो शायून के कैद से आजाद भी हो जाएगी। अब रैबिट गर्ल शायून को भड़काने की कोशिश करने लगी। वो कहती है कि मास्टर ये देखिए, ये डीमंस आपको क्या क्या बोल रहे हैं, ये आपको अपनी लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं, तो क्या आप जाकर इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे? अगर नहीं तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप इनसे डरते हो। अगर आपको इनसे डर लग रहा है तो फिर क्यों ना आप मुझे इन लोगों को सबक सिखाने भेज दो, मैं बस 2 मिनट में इनके अकल को ठिकाने लगा दूंगी। जिसपे शायून कहने लगा, अरे वाह, तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो।
अगर तुम इसी तरह से मुझे सपोर्ट करती रहोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुझे सर्व करने का मौका दूंगा। शायून की बातों को सुनकर रैबिट गर्ल कहने लगती है, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है जो ये सोच रहा है कि मैं हमेशा के लिए इसे सर्व करूंगी। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी इस जगह पर गोल्डन ईगल बीस्ट आ जाता है, जो कि आते साथ ही अपने मास्टर को ग्रीट करता है। तो उसका मास्टर उससे पूछने लगा था क्या उसने शायून को ठिकाने लगा दिया, जिसपे वो कहने लगता है फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन वो फॉरबिडन लैंड के अंदर चला गया है, जिस वजह से मुझे यकीन है कि अब वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। अब तक तो वो मारा भी जा चुका होगा। गोल्डन ईगल बीस्ट की बातों को सुनकर उसका मास्टर टर्टल डीमन का शेल निकालते हुए उसके सामने पटक देता है और कहता है जब वो ह्यूमन बॉय फॉरबिडन लैंड के अंदर चला गया है तो फिर ये क्या है, आखिर ये सब किसने किया। अब टर्टल बीस्ट के शेल को देखकर वो यहाँ पर रोने धोने लगा। वो कहने लगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, बस एक मर्तबा मुझे पता चल जाए कि ये सब किसने किया है। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ह्यूमन बॉय के ऊपर जाती है। तो वो उसके पास आकर उससे कहने लगा था मुझे पता है कि तुमने ही मेरे दोस्त को मारा, तुम ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा कमीने होते हो। एक तो हमारे ही टेरिटरी में आकर हमारे ही एम्परर्स के ट्रेजर्स पर अपना हक जमाते हो और ऊपर से हमारे लोगों को भी मारते हो। आखिर तुम ह्यूमंस ने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुम्हें क्या लगता है क्या डीमन ट्राइब में कोई भी नहीं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए? गोल्डन ईगल बीस्ट की बातों को सुनकर ये ह्यूमन बॉय कहने लगा था लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए जाओ जाकर सबसे पहले तुम अपना इलाज करा कर आओ। जो सुनकर तो गोल्डन ईगल बीस्ट परेशान हो गया, क्योंकि वो बिना मतलब के किसी पर भी इल्जाम लगा रहा था। इस वजह से किसी को भी लगेगा कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो खामोश हो गया। अब इस ह्यूमन को देखकर शायून रैबिट गर्ल से इसके बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन रैबिट गर्ल नखरे करते हुए शायून से कहने लगती है तुम ह्यूमंस तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो। जो सुनते साथ ही शायून अपने शॉर्ट को उसके गले पे रख देता है और कहता है अगर अगली बार से तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया तो ये याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब शायून के शॉर्ट को अपने गले के इतने ज्यादा पास देखकर रैबिट गर्ल तोते की तरह सब कुछ शायून को बताने लगी। वो कहने लगती है ये बंदा इस दुनिया के सबसे बेस्ट शॉर्ट सेक्ट का सेंट है और इसका नाम आउटियान है। जो सुनकर शायून रैबिट गर्ल की तारीफ करते हुए कहने लगा था तुम्हें तो ह्यूमंस और डीमंस दोनों के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम तो एक नॉलेजेबल गर्ल लगती हो। जो सुन के वो धीरे से कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम एक नंबर के गवार हो, तुम्हें तो खुद के ह्यूमंस के बारे में भी नहीं पता। जो सुनते ही शायून दोबारा से उसके गले पे शॉट रखते हुए कहने लगा था क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो वो कहने लगती है बॉस मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी कि इस जगह पर कोई भी आपके जैसा नहीं है। तभी इस जगह पर किन मिंग्यू भी आ गई, जिसको देखते साथ ही शायून इसके भी बारे में रैबिट गर्ल से पूछने लगा। जो सुनकर रैबिट गर्ल कहने लगी थी मैंने तो सुना था कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा दिमागदार होते हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि ह्यूमंस के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, वो एक बददिमाग रेस है। जो सुनकर शायून दोबारा से उसे अपने शॉट से डराते हुए कहने लगता है अब तुम्हारा बहुत हो गया, लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। शायून के शॉट को देखते साथ ही रैबिट गर्ल डर के मारे सब कुछ किन मिंग्यू के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि ये किन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन ट्राइब बल्कि डीमन ट्राइब में भी वेल रेपुटेटेड है। अब शॉर्ट सेक्ट वाला बंदा किन मिंग्यू के पास आकर चापलूसी करने लगा, लेकिन किन मिंग्यू उसे डराकर खुद से दूर कर देती है। अब कुछ कमजोर डीमंस किन मिंग्यू को देखते साथ ही इधर उधर भागने लगे। वो कहने लगे जल्दी इस जगह से भागो वरना ये विच हमें कच्चा ही चबा जाएगी। जो देखकर शायून रैबिट गर्ल से कहने लगा था तुमने तो कहा था कि किन फैमिली एक वेल रेपुटेटेड फैमिली है, जिसपे वो कहने लगी थी मुझे नहीं पता, आप हर चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं जो जानती थी मैंने आपको वो बता दिया। उसी वक्त किन मिंग्यू को गोल्डन ईगल बीस्ट देखकर कहने लगा था आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं इस जगह पर तुम्हें मॉन्स्टर खा जाएंगे। तो वो गोल्डन ईगल बीस्ट को इग्नोर मारते हुए सीधा शायून के पास आ जाती है। अब गोल्डन ईगल बीस्ट किन मिंग्यू के ऐसे रवैये को देखकर कहने लगा था आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लोग मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहे। अब किन मिंग्यू शायून को भुक्कड़ बोल के आगे चली जाती है, जो देखकर तो शायून भी हैरान रह गया। उसी वक्त एम्परर्स का टोम्ब ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक प्रेशर निकल रहा था और इस प्रेशर की वजह से कुछ लो लेवल के बीस्ट तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और जो इस प्रेशर को झेल पा रहे थे वो फौरन से इस टोम्ब के अंदर चले जाते हैं। उसी में से एक शायून भी था। अब एम्परर्स के टोम्ब में आने के बाद रैबिट गर्ल यहाँ पर नखरे करने लगी। वो शायून से कहने लगती है मास्टर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि ये प्रेशर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो सुनकर शायून कहने लगा था तुम तो एक होली बीस्ट हो ना, जिसपे वो कहती है मैं होली बीस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी रैबिट गर्ल हूँ। गाइस वो यहाँ पर सोच रही थी कि वो शायून को एड़ा बनाकर यहाँ से बाहर चली जाएगी और फिर कभी भी शायून के हाथ में नहीं आएगी। रैबिट गर्ल का ये नाटक शायून भी जानता था, इस वजह से उसने सीधा रैबिट गर्ल को अपने स्टोरेज रिंग में भेज दिया। मगर रैबिट गर्ल फिर से बहाने बनाते हुए कहने लगी थी मास्टर लगता है कि मैं भूल चुकी थी कि मैं एक होली बीस्ट हूँ, अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया, मैं एक होली बीस्ट ही हूँ। लेकिन शायून इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब शायून बहुत ही तेजी से यहाँ मौजूद डीमंस को खत्म करने लगा, जिस वजह से उसे काफी सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। उसने इन डीमंस को खत्म करके टोटल 800 पॉइंट्स जमा कर लिए थे। उसी वक्त शायून की नजर गोल्डन ईगल बीस्ट के ऊपर जाती है, तो वो उसे देखते हुए कहने लगा था आखिर तुम मुझे उल्लू की तरह क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है जो मुझे घूरे जा रहे हो। अब शायून का उसे उल्लू बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक गोल्डन ईगल बीस्ट था। इस वजह से अब वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर
पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। उस वक्त उसकी नजर किन मिंग्यू के ऊपर जाती है, इसलिए वो फौरन से रुक गया और अब वो शायून को धमकी देकर यहाँ से भाग गया। इस वजह से वो कहने लगा था लगता है इस गोल्डन ईगल बीस्ट का दिमाग खराब हो चुका है। उसी वक्त किन मिंग्यू दोबारा से शायून को भुक्कड़ बोलकर आगे बढ़ जाती है। किन मिंग्यू के यहाँ से चले जाने के बाद शायून भी आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ केओस पावर और केओस सूत्र के बारे में लिखा हुआ था। तो अब शायून इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इन दीवारों पर लिखे हुए वर्ड्स को अच्छी तरह से रीड करके उसे समझने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर वो इसे समझने में कामयाब हो गया तो केओस पावर की अंडरस्टैंडिंग उसकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कुछ ही देर में शायून कल्टीवेट करते हुए इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ चुका था, जिस वजह से उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। अब वो खुश होते हुए कहने लगा था मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का हूँ, मैंने तो बस कुछ ही देर में ब्रेक थ्रू भी कर लिया। तो तभी किन मिंग्यू शायून को बताती है कि तुम इस जगह पर पिछले 27 दिनों से कल्टीवेट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुमने बस यहाँ पर कुछ ही देर कल्टीवेट किया है। जो सुन के तो शायून शॉक हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि कब 27 दिन बीत गए। उसे तो लग रहा था कि उसने बस कुछ ही देर कल्टीवेट किया है। तभी किन मिंग्यू शायून से फ्लटी अंदाज में कहने लगी इन पिछले 27 दिनों में तुम्हें काफी सारे लोग यहाँ पर मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। ये कहते कहते वो शायून के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उससे कहती है कि अब बताओ कि तुम मेरे इस एहसान को कैसे रीपे करोगे। जो सुन के शायून कहने लगा था अगर जब कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मेरी जरूरत होगी तब तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। शायून का जवाब सुन के तो किन मिंग्यू का मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि उसे शायून से हेल्प तो चाहिए थी लेकिन किसी और चीज में। लेकिन शायून को किन मिंग्यू का सिग्नल समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा हीरो शायून एक शरीफ लौंडा है। अब किन मिंग्यू शायून से कहने लगती है मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, चलो अब यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ चुका है। जो सुनकर शायून किन मिंग्यू के पीछे पीछे जाने लगा। अब कुछ ही देर में ये लोग डीमन टोम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शॉर्ट सेट का वो बंदा दोबारा से किन मिंग्यू की चापलूसी करने लगा, लेकिन इस मर्तबा भी किन मिंग्यू उसे भगा देती है। उस वक्त शायून को अपने सामने गोल्डन ईगल बीस्ट दिखाई देता है, जो कि कब से उसी का इंतजार कर रहा था। अब इसको देखकर किन मिंग्यू शायून से कहने लगी थी क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन शायून उसे मना करते हुए कहने लगा था इन छोटे मोटे लोगों को मारने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो मैं अकेले ही संभाल लेता हूँ। जो सुनकर गोल्डन ईगल बीस्ट अपने रियल फॉर्म में आते हुए शायून से कहने लगा था आज के दिन मैं तुम्हें मारकर मेरे दोस्त की मौत का बदला लूंगा। जो सुनते ही शायून उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल सील से हमला कर देता है, जिसको कि गोल्डन ईगल बीस्ट ब्लॉक करने लगा। उसी वक्त शायून मुस्कुराते हुए उसे ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण गोल्डन ईगल बीस्ट थोड़ा सा पीछे हो गया। अब वो शायून के ऊपर काफी सारे फायर बॉल से अटैक करते हुए कहने लगा था लगता है तुम्हें मारने के लिए मुझे अब अपनी फुल पावर का यूज करना ही होगा। इधर हम शायून को देखते हैं जो इन फायर बॉल को फटाफट से डॉज कर लेता है और अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक गोल्डन ईगल बीस्ट के ऊपर कर देता है। लेकिन गोल्डन ईगल बीस्ट वक्त रहते ही किसी खास फॉर्मेशन का यूज करके शायून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इस फॉर्मेशन को देखकर तो शायून भी थोड़ा सा हैरान रह गया।